प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ दे रखी है, हमें बताना है कि किसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें NH3, तो NH3 अगर देखोगे इस टाइप से मॉलिक्यूल होगा, अमोनिया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें नाइट्रोजन के सराउंडिंग, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 ये लोन पेयर में। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है अराउंड नाइट्रोजन, अराउंड सेंट्रल एटम, मीन्स इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आते हैं AlCl3 पे। AlCl3, तो इसमें अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गया। नेक्स्ट आते हैं BeCl2 पे। तो BeCl2 में क्या होगा, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे टोटल सेंट्रल एटम के सराउंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आते हैं PCl5। तो PCl5 हमारे पास ये रहा। इसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें अराउंड फॉस्फोरस, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे एक CCl4 भी है, CCl4। तो CCl4 में ये हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो गए 6 और 8, इसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर हम देखना चाहें तो अमोनिया में 8 इलेक्ट्रॉन थे और CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो AlCl3 है वो 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। BeCl2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन है अराउंड सेंट्रल एटम, और PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल स्पीशीज़ जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हो गई 3। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। तो N2 मॉलिक्यूल में हमें एनर्जी का ऑर्डर देना है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो ये तो हम डायरेक्टली याद ही रखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होते हैं, तो हमें क्या ऑर्डर ध्यान रखना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो इसके लिए होता है सिग्मा 1 इज, सिग्मा स्टार 1 इज, सिग्मा 2 इज, सिग्मा स्टार 2 इज। देन आता है हमारे पास पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। और ग्रेटर देन 14 में क्या होता है, बस ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले हम सिग्मा 2pz को लेते हैं और बाद में पाई 2px, पाई 2py को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वो यही वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, amongst the following which one will have maximum lone pair electron repulsions। तो मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शंस कहाँ पे होंगी वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IF5 की। तो IF5 का अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप देखना चाहें, तो सबसे पहले हमें देखना होगा नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो वो निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड साइड एटम कितने हैं मोनोवैलेंट 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखो साइड एटम कितने हैं 5, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। 6 में से 5 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर होगा। सेकंड आते हैं SF4 पे। SF4 में अगर निकालना चाहें तो N हो गया हमारे पास 6 प्लस ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5।
5 में साइड एटम कितने हमारे पास 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए और एक इसमें से लोन पेयर हो गया। नेक्स्ट आते हैं HCF2 पे। HCF2 के अंदर यहाँ पे N जो होगा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, साइड एटम कितने हैं 2, डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, जितने साइड एटम है, तो साइड एटम है 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए 2 और लोन पेयर यहाँ पे 3 हो जाएंगे। फिर लास्ट आते हैं ClF3 पे। तो ClF में अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो क्लोरीन हो गया 7 प्लस साइड एटम 3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये भी हो गया 5 यहाँ से। तो इसमें अगर हम बॉन्ड पेयर देखेंगे तो 3 साइड एटम है तो 3 बॉन्ड पेयर, बाकी के 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर होंगे। तो जहाँ पे लोन पेयर सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होंगे। तो हमारा जो ये वाला है HCF2 इसके अंदर 3 लोन पेयर हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो HCF2 हो जाएगा। बाकियों में अगर देखें तो IF5 में बस एक ही लोन पेयर था, SF4 में भी एक ही था और जो ClF3 था वहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 12 हो जाएगा और लेस देन 14 के लिए अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें हमें 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर H2 प्लस बोला है मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो H2 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पे आते हैं, O2 प्लस आयन इज़ अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज़। तो O2 प्लस को देखें अगर, तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ग्रेटर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो सिग्मा 1 इज, सिग्मा स्टार 1 इज, सिग्मा 2 इज, सिग्मा स्टार 2 इज, पाई 2px, पाई 2py, सॉरी पहले यहाँ पे अब ग्रेटर देन 14 में क्या होता है, सिग्मा 2pz आता है। तो सिग्मा 2pz देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो हो गया O2 के लिए। अब अगर हमें O2 प्लस के लिए देखना है तो O2 प्लस के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 प्लस। इसका मतलब O2 प्लस डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। तो हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उनकी शेप्स दे रखी है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम NH3 के लिए देखें तो सबसे पहले वही जो अभी हमने निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, साइड एटम 3 हैं, डिवाइड बाय 2 तो ये हो गया 4। तो 4 मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp
3, sp3 का अब देखो इसमें क्या हो गया, अब 4 हैं, 4 में साइड एटम कितने हैं, 3, साइड एटम 3 है तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3 एंड लोन पेयर कितने हो गए 1। तो इसके लिए क्या हो जाती है हमारे पास, ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल होती है और शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल ये होता है। ऐसे ही अब हम ClF3 के लिए निकाल लेते हैं। तो ClF3 के लिए अगर हम देखेंगे तो N हो जाएगा 7 + 3 डिवाइडेड बाय 2 5। अब 5 के अंदर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और इसमें 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और इसका अगर हम ज्योमेट्री बनाएं तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है, बट शेप हमें देखनी है यहाँ पे। तो ये इस टाइप से रहेगा ClF3 और यहाँ पे बाकी के 2 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो एक तरीके से ये टी शेप हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मैच भी करते जाते हैं। ए के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3rd, बी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4th, 3rd देखते हैं PCl5। तो PCl5 में अगर हम n कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 5 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आया 5। 5 में हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के लिए एक ही ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपिरामिडल और वही शेप रहेगी। तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो इसका मतलब जो C है उसका हो जाएगा 2nd। उसके बाद लास्ट रह गया BRF5। तो BRF5 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो N की वैल्यू होगी 7 + 5/2 6। 6 में हमारे पास साइड एटम 5 हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5 एंड 1 क्या हो गया यहाँ पे लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं 1 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो तो ऑक्टाहेड्रल होती है और जो शेप होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे पास 4th है D वाला उसके लिए स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, D के लिए 1। तो A के लिए 3, B के लिए 4, C के लिए 2 एंड D के लिए 1। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड एंगल कभी भी कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो अगर कोई sp हाइब्रिडाइज है, एक sp2 हो गया, एक sp3 हो गया। तो sp हाइब्रिडाइज अगर कोई स्पीशीज़ है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। देखते भी हो sp के लिए 180 डिग्री होता है, sp2 के लिए 120 डिग्री होता है और sp3 के लिए 109 डिग्री होता है। तो मीन्स सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जो हो गया वो sp के लिए हो गया। तो अब जितनी भी स्पीशीज़ दी हैं सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो हमारे पास है CO2, NH4 पॉजिटिव, देन NH3 एंड H2O, ये स्पीशीज़ हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो CO2 का क्या होता है sp, वही निकाल लो ना, N निकाल लो। इसमें N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम। तो ये तो बाईवैलेंट है तो 0 हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2। 2 का मतलब क्या हो गया, एक S और एक P यहाँ पे मिक्स हुआ हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। ऐसी NH4 पॉजिटिव का निकालोगे ये आएगा sp3, NH3 भी होता है sp3, H2O भी होता है sp3। अब इसमें से अगर हम सब में से कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो हमें पता चल गया क्योंकि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। अब हमें कंपेयर करने हैं बाकी की बची हुई स्पीशीज़ को। तो सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, उस केस में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। जितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल उतना कम होता है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें NH4 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर हो गया। H2O में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हो गए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल CO2 का था, उसके बाद सबसे कम लोन पेयर NH4 पॉजिटिव में है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा। तो नेक्स्ट आ गया NH4 पॉजिटिव, देन आ जाएगा NH3, और सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा H2O का। तो ये हमारे पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। तो इसमें हमें देखना है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं फिर सबसे पहले। अगर हम NO2 देखें, N डबल बॉन्ड O, ये एक सिंगल बॉन्ड O हो गया, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे हम लोन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस टाइप से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लीनियर शेप नहीं होता है इसका, तो इसके लिए ये वाला मॉलिक्यूल, इसका नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं इसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर है। नेक्स्ट आते हैं POCl3 पे। तो POCl3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से होता है। तो इसमें भी हमारे पास मॉलिक्यूल में पोलैरिटी रहेगी, तो इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे 3 PCl बॉन्ड है और एक PO बॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं CH2O। CH2O में C डबल बॉन्ड O, H और H, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी नेट डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट आते हैं SbCl5। SbCl5, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की। ये यहाँ पे ये जो 2 Cl हैं, इन बॉन्ड का जो नेट डायपोल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ऐसे ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इनके जो डायपोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास वो जाएगा SbCl5। बाकी में अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो नेट पोलैरिटी सब में ही एग्जिस्ट करेगी, डायपोल मोमेंट और किसी का ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें भी ज्योमेट्री बतानी है मॉलिक्यूल की, तो ऐसे हमने अभी काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जैसे PCl5 है, PCl5 का हमने कैलकुलेट किया था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आएगा, तो A का 4 हो जाएगा। ऐसी अगर हम BF3 का चेक करें, जो D है हमारा, तो BF3 का भी ऊपर हमने देखा था ट्राइगोनल प्लेनर आता है, सेकेंड हो गया। SF6 का चेक कर लो, SF6 में क्या होगा, N की वैल्यू अगर निकालोगे तो सल्फ़र है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 साइड एटम है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो B जो है उसका 3 हो जाएगा। C पे आते हैं BRF5, तो इसमें भी कैलकुलेट कर लो, N हो गया 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसमें जो साइड एटम है वो 6 नहीं है, साइड एटम 5 है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 5 हो गए और एक इसमें लोन पेयर होगा, और अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे शेप हो जाती है। तो BRF5 की जो शेप होगी वो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं A के लिए 4th हो जाएगा, B के लिए 3rd हो जाएगा, C के लिए फर्स्ट आ रहा है, एंड D के लिए सेकेंड। सो 4 3 1 2, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव ज़ीरो डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो होगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले BF3 देखते हैं। तो BF3 में परफेक्ट ज्योमेट्री है, सारे साइड एटम सेम है। कभी भी याद रखना है
कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसकी परफेक्ट ज्योमेट्री है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे साइड एटम सेम है, उस केस में मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जैसे BF3 में यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर ही होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, सारे साइड एटम सेम है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि इस बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड की वजह से नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इन दोनों का नेट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ऐसी बेरिलियम डाइफ्लोराइड का करें तो BeF2, ये तो लीनियर होता है, इसका इस डायरेक्शन में, ये इधर, नेट क्या हो जाएगा ज़ीरो। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लीनियर होता है, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, नेट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो अगर हमारे पास बेंजीन है, 1 पे क्लोरीन है, 4 पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नेट ये वाला और ये वाला क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसमें भी ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज़ नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो सिंपली चेक कर लो किस में बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आ रहा है। तो अगर हम O2 मॉलिक्यूल को देखें तो O2 मॉलिक्यूल का अभी हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो ये हो जाता है हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, सॉरी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16 फिल करने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 16। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से अगर हम देखें टोटल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 6, 8, 10। एंटी बॉन्डिंग में अगर देखें 2, 4, 5, 6, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, डेट मीन्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं He2 पे, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो हीलियम 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2 हो गए, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने हो गए 2। तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन मीन्स MnO4 माइनस एंड MnO4 2 माइनस, दे आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो MnO4 माइनस होता है हमारे पास एंड MnO4 2 माइनस होता है ये। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये p पाई d पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और मैंगनीज का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू देयर इज़ नो पाई बॉन्डिंग। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पाई बॉन्ड तो है। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो p और p की तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास तो d होता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। लास्ट आते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो ये डी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक स्पीशीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT। MOT के अकॉर्डिंग किस में बस पाई बॉन्ड्स है। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, जैसे NO2 के लिए अगर हम देखें तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। टोटल हमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 4 6 8 13 14 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकते हो। बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड ब्रेक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं, ऐसे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ से ये कैंसिल। तो अब बच क्या गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो यहाँ पे पाई में भी इलेक्ट्रॉन्स है और सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। C2 पे आते हैं। C2 में होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर देखें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py। तो यहाँ पे 2 4 6 8 9 10 11 12। तो इसमें भी वही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन किस में बच गए, बस पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब कि C2 के अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।